आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक टेंसेस, जो कि आपका टॉपिक आता है ग्रामर में। ओके, ग्रामर में ये टॉपिक आता है आपका। सबसे पहले आपको टेंसेस सीखने होते हैं, इसके थ्रू हम सब चीज़ सीख सकते हैं इजीली। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक टेंसेस। ओके, सो हाउ मैनी टेंसेस? Tenses are 3 types: present tense, past tense and future tense. प्रेजेंट टेंस क्या होता है आपका? वर्तमान काल, जैसे कि जो आपका चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग। ओके, पास्ट टेंस आपका हो गया आपका जो बीत गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? भूतकाल। इसे आप क्या बोलेंगे हिंदी में? भूतकाल। थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस, जिसे आप क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। ओके, इसे बोलते हैं हम भविष्य काल। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक प्रेजेंट टेंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में आपका क्या होता है? फर्स्ट आता है आपका एफर्मेटिव, ओके, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका नेगेटिव, एंड थर्ड आता है आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव आपका क्या हो गया? सिंपल। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स, आपके रूल्स देखेंगे हम सबसे पहले, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं। ओके, तो आपका इसमें रूल देखिए क्या होता है। रूल और इसकी पहचान क्या होती है, कि आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान देखनी है। पहचान क्या होती है? जो आपका सेंटेंस दिया होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आएंगे आदि। ओके, जो भी सेंटेंस दिया होगा, जैसे वह जाता है, राम खाता है, तो आगे पीछे सबसे पीछे क्या आएंगे? अंत में ता है, ती है, ते है आदि। अब इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आपका कुछ भी कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना कोई भी सेंटेंस आपका नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट के पास वर्ब में प्लस एस या ई एस, वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे? प्लस एस या ई एस। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब देखो, इसके साथ हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे वह जाता है। इसके लिए आपको वर्ड्स पता होनी चाहिए, जैसे एक्शन वर्ड्स होते हैं, हम डेली यूज़ करते हैं, आपको वो पता होने चाहिए। जैसे अब इसमें वह जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ यहाँ पर, एक आपको ये भी लर्न करनी है। जैसे वह, हम, तुम, वे, इनकी इंग्लिश क्या होती है? ठीक है, अगर आपसे वह लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही आ जाएगा, अदरवाइज शी आएगा लड़की के साथ। हम कौन है? बहुत सारे, तो उसके साथ आ जाएगा वी। तुम कौन हुए? यू। वे कौन हुए? दे। इतने आपको ये याद रखने हैं। और अगर किसी का नेम आता है तो आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। ठीक है, अब वह जाता है, तो वह जाता है, कौन जाता है? लड़का, तो वह कौन हो जाएगा? ही आ जाएगा। अब देखिए, इसके साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब प्लस एस या ई एस, एस या ई एस लगाना है इसके साथ। ठीक है, वह जाता है, जाने की क्या होती है? गो। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि एस या ई एस किसके साथ लगेगा? एस या ई एस किसके साथ लगेगा? जो आपका एस या ई एस लगेगा, ई एस आपका सिंगुलर के साथ लगेगा और एस आपका प्लूरल के साथ लगेगा।
अब देखिए ही कौन है, सिंगुलर है आपका, तो इसके साथ हम ES का यूज़ करेंगे, तो इसमें आ जाएगा ही गोज़। ठीक है, अब एक प्लूरल का सेंटेंस ले लेते हैं। लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, लड़कियां खेलती हैं, तो लड़कियों को हम क्या लिखेंगे, द गर्ल्स। द गर्ल्स। अब देखिए इसमें लास्ट में ती है आ रहा है ना, आपकी पहचान ही ये है ती है की। ठीक है, अब देखिए ये लड़कियां क्या हो गई, यहाँ पर बहुत सारी हो गई, तो ये आपका हो गया प्लूरल। तो खेलने की क्या हो जाएगी, आपकी होती है प्ले, तो हम यहाँ लिखेंगे प्ले। अब मैंने जैसे आपको बताया था एस लगेगा आपका प्लूरल के साथ और एस लगेगा सिंगुलर के साथ, तो इसमें क्या आ जाएगा एस, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ क्या थी, प्लूरल थी, तो द गर्ल्स प्लेज। ओके, ये आपका हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव की रूल है आपका, एक बार हम दोबारा से कर लेते हैं। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, अंत में इसकी पहचान की जाती है सेंटेंस में, और रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जाता है तो ही गोज़, लड़कियां खेलती हैं, द गर्ल्स प्लेज। इसमें जो अफर्मेटिव है इसमें आपको 2 सेंटेंस होमवर्क से बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स देने हैं, फिर मैं चेक करूँगी कि आपके आंसर्स ठीक है या नहीं। ओके, अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला आपका नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव का सबसे पहले रूल क्या होता है, होता आपका वही है, इसमें बस थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाती है। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। अब आपका उसमें वर्ब एस या ES था, तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज और प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी, एंड देन आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसमें डू और डज लग जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल 1 है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ चेंज हो गई, इसमें नहीं आ गया, और तो सब वही है, तो वह कौन हो गया, इसमें लड़का। अगर यहाँ पर आता वह स्कूल नहीं जाती है तो यहाँ लड़की के लिए शी आ जाता, अब हो गया लड़का तो ही आ गया। अब हम नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डू और डज में से आपको कुछ लगाना होगा, देन नॉट। लेकिन आपको डू और डज में से क्या लगाना होगा, देखिए जैसे आपका डू है तो डू आपका प्लूरल के साथ लगेगा और डज आपका सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वह कौन है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम लगा देंगे डज। ही डज नॉट, जाने की क्या होती है वो, ही डज नॉट गो। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बढ़ जाएगी, स्कूल की ओर लगानी है आपको। जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसके साथ टू का यूज़ करते हैं, कहीं पर जाने के लिए, जुड़ने के लिए टू का यूज़ करते हैं। तो ही डज नॉट गो टू द स्कूल, कि वह स्कूल नहीं जाना चाहता। ठीक है, ही डज नॉट गो टू द स्कूल। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं हम। देखिए सेकंड है आपका रमा दूध नहीं पीती है। ठीक है, अब यहाँ पर नाम आ गया, तो रमा ये लड़की एक ही हुई, तो डज नॉट, रमा डज नॉट, पीने की क्या होती है, ड्रिंक। रमा डज नॉट ड्रिंक, और क्या नहीं पीती है, दूध, ड्रिंक के मिल्क। ठीक है, रमा डज नॉट ड्रिंक ए मिल्क, रमा दूध नहीं पीती है। अब देखिए इसमें आपको होमवर्क से करने हैं 2, इसके 2 पार्ट्स करने हैं आपको, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर बताने हैं। ठीक है, अब नेगेटिव के बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव। होप सो आपको नेगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके बस आपको रूल्स याद रखने की बात है। ओके, सारे सेंटेंस आपको एज इट इज़ ऐसे बनाने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका इंटरोगेटिव। इसका रूल देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमने डू डज सब्जेक्ट के बाद लगाया था, अब डू डज जो है आपका वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है,
फिर आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव में आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। जैसे क्या वह जाता है, तो ये पूछा जा रहा है क्या वह जाता है, तो अब आपको देखना है वही कि वह कौन है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आपका क्या आएगा, डज। तो सबसे पहले हम लगा देंगे शुरू में डज, डज ही। अब जाने की क्या होती है आपकी, जाने का क्या होता है आपका, जाता है, डज ही गो एंड देन क्वेश्चन मार्क। सिर्फ आपको यही करना है इसमें। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या वह नहाता है, तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले डज ही, नहाते की क्या होती है, डज ही बाथ, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वह नहाता है, ठीक है। अब आपको ये वाले इसके दो पार्ट्स आपको घर से करने हैं और कमेंट्स बॉक्स में कर बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं। इंटेरोगेटिव आपका यही था, होप सो आपको समझ में आया होगा आज का पढ़ाया हुआ, कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो अच्छे से आप इसे समझते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अपनी राइटिंग में अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए।